कैसे हम मानव, तथाकथित तौर पे मानव, एक पूरे समाज, एक पूरी समाज नहीं कहूँगा, पूरे एक स्पीसीज़ का, एक जाति जनजाति, पूरी एक जीवित जाति का कहना सही होगा या स्पीसीज़ का, मेरे को शुद्ध हिंदी नहीं पता है, उसका हम बलात्कार कर रहे हैं कैसे, ये देखना होगा। ये एक नया दृष्टिकोण मैंने सोचा है, या ऐसा पहले भी एग्जिस्ट करता है, पर मैं उसको दूसरे ढंग से दिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं इसका सूत्रधार, आज के बातचीत का सूत्रधार, एक पिक्चर आई है, एक सिनेमा आया है, एक चलचित्र आया है 80। तापसी पन्नू उसमें लीड कर रही हैं और भी काबिल एक्टर्स हैं जो उसमें साथ में हैं। तो इसमें इस कहानी में मुख्य जो मुझे बहुत चीज़ें रोचक लगी, ये एक रेप केस के अराउंड है जिसमें 4 या 5 बलात्कारी हैं, और एक मतलब इसमें कई हद तक डिलेमास दिखाया है कि एक हम चीज़ों को कितना यस और नो में देख लेते हैं कि अगर ये बलात्कारी है इनको जान से मार दो या नहीं मारो। उसमें भी कई लेवल पे इंटेंसिटीज़ हैं कि मतलब बलात्कार, मर्डर, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, फिर मर्डर होता है, तो वैसे ही बलात्कार से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं और तब बलात्कार घटित होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस सिनेमा को, उस चलचित्र को सूत्रधार बना के, और हम इस पे कुछ नए दृष्टिकोण, जो कि मेरे लिए तो नए ही हैं, अब आप सुन के बताइए कि आपके लिए नए थे या नहीं थे, या मैं इस तरीके से सोचा, या जो भी आप बताइए कि आपको ये दृष्टिकोण कैसा लगा। तो पहले उसमें एक बेटा रहता है, उसमें एक मतलब उसका जो बच्चा रहता है, जो पीड़िता रहती है, उसका एक विक्टिम का बच्चा रहता है, और मैंने देखा है कि उस बच्चे को इस तरीके से दिखाया है, मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव से दिखाया है या सेकंड पर्सपेक्टिव से दिखाया है, फर्स्ट पर्सन से नहीं दिखाया है, कि वो बच्चा कैसे गुमशुदा सा रह रहा है। वो पूछ रहा है कि मम्मी कैसी हैं, या मम्मी को क्या हुआ, दीदी ने बताया पर बोला सीक्रेट है, मम्मी के साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसके अंदर जो जिज्ञासाएँ आ रही हैं। और उसी के मतलब बहुत मतलब अनकंफर्टेबल होता है, आप जब उसको देखते हैं ना, उस किरदार को, तो बहुत आप असहज होते हैं और हेल्पलेस फील करते हैं जब उस कैरेक्टर को देखते हैं। उसी के साथ जो सबसे अच्छा तरीके से जो कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल है उसमें उसके पति का लगता है मुझे, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि एक मर्द वाकई में क्या होगा, इस समाज का मर्द, वो जंगल का मर्द नहीं जो हंट करना जानता है, या वो भी कोऑर्डिनेशन बैठाना जानता था, वो भी चीज़ों को समझना बूझना जानता था, वो भी शोषण होना और शोषण करना जानता था, ऐसा नहीं है। पर इस समाज में, इस पृष्ठभूमि में एक मर्द कैसा होता है, एक अल्फ़ा मेल क्या होगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं कहूँगा। पहली बात, उसमें जब उसको पता चलता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, वो क्रोध में होता है, बहुत क्रोध में होता है, पर वो कभी दिखाता नहीं है कि वो कितना क्रोध में है। वो अपने बच्चे के साथ उतना ही कोमलता से पेश आता है, वो अपने काम पे निरंतर जा रहा होता है, वो उसके साथ खड़ा होता है उसको समर्थन देने के लिए। आमतौर पे जब मैं सवाल पूछता हूँ कि आपके साथ आपकी महिला या आपके प्रेमिका या आपके बहन माँ के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, तो आमतौर पे लोग कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जबकि आपकी कहानी नहीं है वो, आप उस कहानी का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो आपकी कहानी नहीं है। वो उस महिला पे छोड़ दीजिए निर्णय कि वो क्या लेना चाहती है, और आप उसका सहयोग करें उसमें, ना कि उसको ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उन बलात्कारियों का मर्डर करवा दे। फिर यहाँ से एक ट्रेजेक्ट्री बदलती है कि कैसे, खैर इसमें तो न्याय मिल गया, अगर नहीं मिलता तो फिर वो किरदार क्या करता, मैं ये देखना ज़्यादा पसंद करता, पर खैर ठीक है। यहाँ पे भी एक उसमें आता है, मैं देखूँगा कि रेप और मर्डर, एक जो बलात्कारी गुट होता है उसमें उनका मर्डर होने लगता है, फिर लोग बोलने लगते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। वो एक पेज बना लेता है जो मर्डर होता है, वो कैसे है, वो आप सिनेमा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वो मर्डर हो के भी खुला घूम रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील हो पाती है। तो पेज बना लेता है और फिर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लग रहा है कि वो सही कर रहा है। पर बड़ा अच्छे से उस वकील का जिन्होंने किरदार निभाया, तापसी पन्नू ने बताया है कि ये मैटर नहीं करता है कि उसको सज़ा मिलेगी, वो जस्टिस नहीं है। जस्टिस तब होगा कि जब हम उसके दर्द पे बात करेंगे कि जो उसके साथ हुआ उसको कैसे हम कंपनसेट कर सकते हैं। पनिशमेंट, बिल्कुल पनिशमेंट, मैं इससे दो राय ही नहीं करता हूँ कि अगर पनिशमेंट मिले, हार्श पनिशमेंट हो या फास्ट ट्रैक किया जाए, तो लोगों में डर होगा, क्योंकि ये आता ही है ना, आई कैन से आता है ना, तो मैं इससे बिल्कुल दो राय नहीं है मेरी। पर फिर उस पर बात करिए ना कि क्या फिर डेथ तो ज़्यादा कम पेनलेस है, महिला जो उस पे भोग रही हो तो ज़्यादा पेन सही है ना, उस पर बात क्यों नहीं होती है, हम उस दृष्टिकोण पर बात क्यों नहीं करते हैं।
समझ रहे हैं कि, और वही होता है ना कि बलात्कार के आम तौर पे ऐसा होता है कि लोग इमोशनली चार्ज हो जाते हैं कि हाँ इसको मार दो, पर मुद्दा शिफ्ट हो जा रहा है बिल्कुल। अब मैं एक बात करूँगा कि क्योंकि ये नोशन आता है ना आई कैन डू, पनिशमेंट में कोई दो राय नहीं, आई कैन डू होना चाहिए कि इसको रोकने के लिए कि यू कैन नॉट, इसको स्थापित करना पड़ेगा कि हाँ यू कैन नॉट। पर फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये हम एज ए स्पीसीज़ ये क्या कर रहे हैं एक दूसरी स्पीसीज़ के साथ। आप ध्यान से देखिए कि बलात्कार क्या आई कैन डू, ध्यान से देखिए तो बलात्कार जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई पावरफुल व्यक्ति है, वो चाहे तो शोषण करे, जो एप्स्टीन फाइल में हो रहा है। अगर आप, मैं तो बहुत अच्छे से उसको मतलब उस केस को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसा ही तो है ना कि मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं वो बलात्कार ही तो कर रहे हैं एक तरीके से देखिए तो, माइनर्स का, और ऐसी ऐसी अपमानजनक क्या कहना जाए, आपत्तिजनक होगा वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पावरफुल है तो कर सकता है। वैसे ही एक बात बताइए, किसी के मतलब हम गायों के साथ क्या कर रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री क्या कर रही है कि फोर्सफुली उनमें सीमन इंजेक्ट किया जा रहा है। आप बताइए वो बलात्कार नहीं है तो क्या है, केवल दूध के लिए। मैं वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट से बात करना ही नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत हद तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया हूँ तो मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत हद तक लॉजिकल भी साउंड करता है, पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है मुझे नहीं पता, पर है भी बहुत हद तक नहीं भी। मैं नहीं जानता हूँ तो नहीं बोलना पसंद करूँगा उस तरफ। पर हम बलात्कार ही तो कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिए तो। पर क्योंकि वो जस्टिफाई हो जाता है क्योंकि हम स्पीसीज हैं और हम शोषण करना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से तो बलात्कार भी जस्टिफाई हो जाता है कि जो पावरफुल व्यक्ति है वो करता है, करके बच भी जाता है, उसका केस भी फाइल नहीं होता है। सुनने में हो सकता है असहज कर रहा हो कि एक गाय और एक महिला को मैं सामान्य रूप से देख रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गाय और एक महिला बिल्कुल सामान्य नहीं है, पर दोनों लिविंग बीइंग है, दोनों का दर्द सामान्य है। बस वो बोल नहीं सकता, वो करा नहीं सकता, या वो महिला है तो हमारे प्रति उसके प्रति ज़्यादा एम्पथी है। एक मुर्गे और एक कुत्ते का जीवन सामान्य नहीं है, एक गाय और एक कुत्ते का जीवन सामान्य नहीं है, एक इंसान और गाय का जीवन सामान्य नहीं है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, डॉग लवर भी लोग होते हैं, चिकन लवर भी लोग होते हैं, मिल्क लवर भी हो जाते हैं, बीफ लवर भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम काऊ लवर भी हो जाते हैं। तो है, समस्याएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक तो ये टोन है ना कि ये समस्याएं हैं, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दृष्टिकोण सोचने लायक है कि जो हम गायों के साथ कर रहे हैं और वो हमारे महिलाओं के साथ जो हो रहा है, क्या वो उनमें कुछ समानताएं हैं या क्या अलग है। अगर समानता नहीं है तो मुझे तो कुछ बहुत अलग नहीं दिख रहा है। और आप अवेयरली एक स्पीसीज़ के बलात्कार करने में आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मुझे नहीं पता। अवेयरली तो कोई शब्द नहीं होता है, अवेयर्ड होगा ना शायद। ठीक है, यही एक दृष्टिकोण है। अगर आपको सुन के, समझ के या सोच के लगा कि हाँ शायद कुछ ये नया था, तो बताइएगा कि क्या मुझे ऐसे ही सिनेमा, किताबें या कुछ सुना हुआ या कुछ समझा हुआ या किसी रेडियो शो से, किसी टीवी शो से या कुछ भी, मैं तो उतना देखता नहीं हूँ, पर फिर भी सुन के पढ़ के कुछ अगर मिले नया, तो मैं उस पर कुछ अगर नया सोच पाता हूँ या कोई नया दृष्टिकोण देख पाता हूँ, तो क्या मुझे साझा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं प्रयास करूँगा कि फ़िलासफ़ीज़ के वीडियो आएँ, मतलब फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा है, मतलब ये चैनल ज़्यादा है, पर फिर भी फ़िलासफ़ी से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ मनोविज्ञान से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें। तो खैर ये बड़ा लो एफर्ट कंटेंट है ना, तो इसीलिए इसको बनाने में बड़ा आनंद आता है कि आप बकैती कर रहे हैं, बकर बकर करके, तो बड़ा आसानी से बन जाता है। उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, कई बार सोचना पड़ता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या यही इन्होंने लिखा है, तो वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।